नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी विवाद को लेकर के कि अब हिंदू सेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उन्होंने जिस तरीके से अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने एक याचिका दायर की है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब हिंदू सेना पहुंच गई है और उन्होंने पक्षकार बनने की अर्जी दाखिल की है। साथ ही जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अंजुमन इंतजामिया सर्वे के खिलाफ याचिका दायर की है, उसे भी खारिज करने की मांग हिंदू सेना ने की है। और वहीं अब खबर ये भी आ रही है कि जहां 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करनी थी तो उसको लेकर के संशय बनाया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि अभी जो जानकारी सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि अभी भी रिपोर्ट को सबमिट करने को लेकर के संशय बना हुआ है, क्योंकि जहां इस मामले में 3 कोर्ट कमिश्नर आयुक्त यहाँ पे नियुक्त किए गए थे, उनकी तरफ से लगातार अलग अलग बयान आ रहे हैं। जहां एक कमिश्नर कह रहे हैं कि आज रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, तो वही दूसरे जो कमिश्नर है उनका बयान ये आ रहा है कि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तमाम वीडियोस हैं, तमाम डिटेल्स है जिनकी कागजी कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हो चुकी है। और जब ये पूरी हो जाएगी तो वाराणसी में जो कोर्ट है वहां पर ये रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। जब से देखा जा रहा है कि शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, वहां पर 12 फीट और 8 इंच का शिवलिंग मिला है, ऐसी खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर के तमाम जो लोग हैं उनका अलग अलग दावा है। जहां हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि बाबा मिल गए हैं, जिसका बरसों से नंदी इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो शिवलिंग मिल गए। तो वहीं अगर मुस्लिम पक्ष की माने तो उनका ये कहना है कि वजू खाना है और वजू खाने में हमेशा से ही फवारे बनाए जाते थे और वो शिवलिंग नहीं बल्कि फवारा है। तो दोनों की अलग अलग दलीलें हैं, लेकिन अगर वाराणसी कोर्ट की माने तो उनको याचिका दायर की गई थी। जब कल शिवलिंग मिलने की बात सामने आई तो वहां पे याचिका दायर की गई और वहां पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त कराने की मांग की गई, ताकि जो शिवलिंग मिला है उसको संरक्षित कर दिया जाए। इसके लिए तमाम पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवान लगाने की मांग की गई, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया और वहां पर अब बाकायदा शिवलिंग के प्रोटेक्शन के लिए वहां पे सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं, भारी सुरक्षा बल वहां पे तैनात है, ताकि किसी भी तरीके की छेड़छाड़ उस साक्ष्य के साथ ना किया जा सके। आपको बता दें कि जिस तरीके से विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तमाम तरीके के राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं इसको लेकर के। जहां ओवैसी से लेकर के महबूबा मुफ्ती तक शिवलिंग मिलने के बाद से तिलमिलाते नजर आ रहे हैं और अजीबोगरीब बयानबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें ज्ञानवापी के सर्वे को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इस बीच हिंदू सेना ने भी इस मामले में उसे पक्षकार बनाने की याचिका दायर कर दी है। वहीं हिंदू सेना का ये कदम इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यदि इजाजत मिलती है तो सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के साथ ही हिंदू पक्ष भी मामले में दखल दे सकेगा। आपको बता दें हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि ज्ञानवापी मसले पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंध समिति वाराणसी की याचिका की सुनवाई में उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए। साथ ही जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने उनसे कहा कि वो भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहें। समझा जा रहा है कि दोपहर 1 बजे शीर्ष कोर्ट में ये सुनवाई होगी। वहीं जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ इस मामले को सुनेगी। आपको बता दें हिंदू सेना ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दखल याचिका दायर करने के साथ ही उसे भी अंजुमन की अपील पर सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता के रूप में पक्ष रखने का मौका दिया जाए। अंजुमन कमेटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाना चाहती है। हालांकि निचले कोर्ट के निर्देश पर सर्वे का काम पूरा हो चुका है और खबर ये भी है कि 17 मई तक ये रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल इस मामले को लेकर के संशय बना हुआ है, क्योंकि दोनों जो कोर्ट कमीशन है उनका अलग अलग बयान आ रहा है। जहां एक कोर्ट कमीशन कह रहे हैं कि बाकायदा रिपोर्ट तैयार है और सबमिट कर दी जाएगी, तो वही दूसरे कोर्ट कमीशन है वो ये कह रहे हैं कि इतने सारे इसके फुटेज हैं और तमाम कागजी कार्रवाई है, जिसको लेकर के हमें थोड़ी सी कोर्ट से मोहलत लेनी पड़ेगी, जिसके बाद हम ये रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेंगे।
वहीं आपको बता दें वाराणसी की कोर्ट में आज सुनवाई पर भी सस्पेंस है। आपको बता दें उधर वाराणसी कोर्ट में आज पेश होने वाली सर्वे रिपोर्ट लटक सी गई है। दरअसल 14 से 16 मई तक चले सर्वे की रिपोर्ट आज वाराणसी कोर्ट में पेश की जानी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 50% रिपोर्ट ही तैयार है। असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि केवल 50% रिपोर्ट तैयार है, ये अभी पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए आज इसे अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि हम कोर्ट से मांगेंगे कि 3 से 4 दिन के समय की मांग करेंगे ताकि रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली जाए। हालांकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि रिपोर्ट लगभग तैयार है, हम कोशिश करेंगे कि कोर्ट द्वारा निर्धारित समय पर ही रिपोर्ट पेश की जाए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दोनों पक्षों के अपने अपने दावे भी हैं। 2 दिन से जारी गहमा गहमी के बीच ज्ञानवापी परिसर में अभी तक हुए सर्वे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने अपने अपने दावे पेश किए हैं। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर नाथ मंदिर विवाद मामले में सोमवार को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रही। मंदिर पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निचली अदालत के आदेश पर कराए जा रहे सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग मिला है। इसके अलावा मंदिर से जुड़ी कई अन्य चीजें भी सामने आई है। निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के उस एरिया को सील करा दिया है जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा था। करीब 1 घंटे तक चली सुनवाई में केवल मंदिर पक्ष की ओर से तथ्य पेश किए गए। साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि निर्धारित की है। आपको बता दें कि उस दिन याची पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब से शिवलिंग मिला है मस्जिद परिसर से, तब से ये जो बहसबाजी है और भी ज्यादा तेज हो गई है। वहीं देखा जा रहा है कि हालांकि सर्वे का जो आदेश दिया गया था, जिसके बाद बाकायदा सर्वे भी किया गया और यहाँ पर 3 कोर्ट कमीशन को भी नियुक्त किया गया ताकि किसी भी तरीके का पक्षपात ना हो सके। और जहाँ जब से शिवलिंग मिला है, सोहन लाल जो कि हिंदू पक्ष के वकील है, उन्होंने ये दावा किया कि बाबा मिल गए, जिसके बाद से तमाम खुशी की लहर देखी जा रही है। तो चाहे तमाम जो नेता हों वो भी इस चीज का स्वागत कर रहे हैं। और सोमवार के दिन शिवलिंग का मिलना, बुद्ध पूर्णिमा के दिन शिवलिंग का मिलना, ये अपने आप में ही अद्वितीय है, ऐसा जो बीजेपी के नेता हैं वो बता रहे हैं। चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, तमाम जो लोग हैं वो इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं जब से ये बात सामने आई है, ओवैसी भी तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी एक बार उलटफेर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के बाद अब ज्ञानवापी उनसे नहीं छीनी जा सकती। वो बार बार वर्शिप एक्ट जो कि 1991 का एक एक्ट है उसका हवाला दे रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है। जबकि अगर ज्ञानवापी परिसर की बात करें तो वहां पर कई ऐसे चिन्ह मिले, कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं अब तक जो कि ये सिद्ध करते हैं कि वो दरअसल मस्जिद नहीं मंदिर है, क्योंकि वहां पर कमल के फूल से लेकर के स्वास्तिक के चिन्ह से लेकर के नंदी गणेश जैसे तमाम हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। ऐसा वहां पे जो कैमरामैन गए थे वीडियोग्राफी करने के लिए, गणेश शर्मा, उनका कहना है। साथ ही अगर हम मस्जिद की पश्चिमी दीवार को देखें तो वहां पर भी साफ साफ दिखाई देता है कि कैसे मंदिर को खंडित करके वहां पर गुंबद का निर्माण करके उसे ज्ञानवापी मस्जिद बनाने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अपने आप में सच्चाई दिखाते हैं। वहीं कल से ही लगातार सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो है जिसको कि ये बताया जा रहा है कि वो मस्जिद परिसर का है जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है और उसको मुस्लिम पक्ष ये बता रहा है कि वो दरअसल शिवलिंग नहीं बल्कि वजू खाने में मौजूद एक फवारा है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो वीडियो इस समय वायरल हो रहा है दरअसल वो ज्ञानवापी मस्जिद का ही है, लेकिन वो अभी का नहीं, बहुत पहले का वीडियो है जो इस समय वायरल हो रहा है। जिस तरीके से इस वायरल वीडियो का सच क्या है ये आने वाले कोर्ट कमीशन में जब ये रिपोर्ट जाएगी और कोर्ट से जो जांच के ऑर्डर मिलेंगे, जिसके बाद तमाम चीजें देखी जाएगी दोनों पक्षों के हवाले से, फिर उसके बाद जो चीजें सामने आएंगी, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, उसी के आधार पर ही कुछ चीजें कही जा सकेंगी, कुछ फैसले किए जा सकेंगे।
जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 17 मई को कोर्ट कमीशन को रिपोर्ट सौंपने की ऑर्डर दिया गया था और हालांकि अभी तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि नहीं, इसमें बाकायदा संशय बना हुआ है। अगर ज्ञानवापी मस्जिद की करे बात तो वहां पर भी जो सर्वे का काम है वो अब तक का पूरा हो चुका है, लेकिन अब जो कागजी कार्रवाई है उसी की वजह से ये जो रिपोर्ट है वो उसको जमा करने में संशय बना हुआ है और तमाम साक्ष्य हैं जो ज्ञानवापी को मंदिर है ऐसा इशारा करते हैं। तमाम जो लोग हैं वो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि जो नंदी हैं, विशालकाय नंदी जो कि विश्वनाथ कॉरिडोर में स्थित है, उनका मुख ज्ञानवापी मस्जिद की ओर है और इसी बात का प्रमाण दे रहे हैं कि नंदी का मुख अगर ज्ञानवापी की तरफ है और जो शिवलिंग मिला है तो कहीं ना कहीं उसी से ये बात जुड़ती है, क्योंकि नंदी का जो मुख है वो शिवलिंग की साइड होता है और ज्ञानवापी की साइड जिस तरीके से नंदी का मुख है तो वाकई में शिवलिंग ज्ञानवापी के अंदर ही है, ऐसा लोगों का कहना है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।